नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो मैं लेके आया हूं कि मुख्य रूप से 2 वजह से लेके आया हूं। एक तो यह है कि आज नेट के फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, और नेट के फॉर्म भरने की लास्ट डेट के अलावा एक भाई के कमेंट आया था कि क्या नेट इतना आसान है। तो मैंने उनको कमेंट किया था कि भाई, जो नेट है, नेट क्या, जीवन में कुछ भी आसान नहीं है। और कमेंट में ये भी था कि आसान जीवन में कुछ होता ही नहीं है। जैसे अगर हम मान लो सांस भी ले रहे हैं, कल मुझे बहुत ही खांसी आ रही थी, तो दोस्तों रात को 12:10 पर मैं डॉक्टर के पास गया। उसने इंजेक्शन लगाया, क्योंकि खांसी लगता है कि यार बहुत छोटी चीज़, लेकिन मुझे इतना भयंकर आ रही थी कि सांस लेने तक में तकलीफ़ हो रही थी। मतलब विभिन्न पूरा बॉडी इतना भयंकर दर्द करने लगा था खांसी आते आते। क्योंकि 2-3 दिन से क्या, पहले एसी में सफ़र करो, उसके बाद फिर लपट में आ जाओ, लू में आ जाओ, और अधिकतर इसलिए ऐसा हुआ। तो एक तो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, दूसरा ये कि तो रंजीत भाई की टीम गई थी वहाँ पर DPI में। तो मैंने जब सारे के सारे भाई बहनों को काउंट किया तो वो सिर्फ़ और सिर्फ 14 थे। तो मुझे लगा यार कि हम लोग फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब आदि पर बैठ के इतनी सारी बातें कर लेते हैं, और जब रंजीत सर बुलाते हैं लोगों को तब कोई भी लोग नहीं जाते। तो यार सरकार को तो ये लगता है कि इस व्यक्ति के साथ कितने लोग हैं, गिने चुने लोग हैं। तो क्या हम में से कोई भी उनके साथ जाने के इच्छुक नहीं है, या फिर वो अकेला इंसान ही मतलब लगा रहे और हम सबको बैठे बैठे नौकरी मिल जाए। तो एक तो इस अपने वीडियो के माध्यम से मैं प्रतीक्षारत भाई बहनों से और जो OBC वाले भाई बहन हैं उनसे भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप रंजीत सर के साथ उनकी टीम में अधिक से अधिक संख्या में जाएं। और देखो दोस्तों कि रंजीत सर को भी मैं बार बार इसलिए याद करता हूँ, इसलिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो आदमी बरसों से ना सिर्फ अपने, वो हम सबके हितों के लिए काम कर रहे हैं। तो यार जब काम कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उसका साथ देना, सहयोग देना भी हम लोगों का दायित्व बनता है। क्योंकि अगर जो व्यक्ति हमारा काम कर रहा है, हमारे लिए लड़ रहा है, अगर हम उसका सहयोग नहीं करेंगे तो भविष्य में फिर कोई क्यों किसी की सहायता करेगा। एक रीज़न। दूसरा रीज़न, आप खुद सोच के देखिए, जैसे मैंने बार बार बोला कि यार हम अपने खुद के काम को भी डिले करते रहते हैं कई बार, लेकिन रंजीत गौर सर ने हमेशा, चाहे ठंडों का सीज़न हो, चाहे गर्मी का सीज़न हो, चाहे बारिश का सीज़न हो, हमेशा पदवृद्धि के लिए प्रयास किया है। तो जब उन्होंने प्रयास किया है तो हमें सिर्फ उनका सहयोग ही तो करना है। फिर तो जब मैंने उस फ्रेम में काउंट किया तो टोटल 14 लोग थे। 14 लोग थे। आप मुझे बताओ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस मेरे वीडियो को देखने वाले 14 से कई गुना ज़्यादा होंगे। तो यार शायद ये इसलिए क्योंकि यूट्यूब देखना आसान बात है, जबकि ज़मीनी स्तर पर काम करना, जैसे कि रंजीत गौर सर काम कर रहे हैं, तो वो एक कठिन काम है। तो जैसे ही अब वो दूसरे व्यूअर का मैं जवाब देता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग, पहले तो ये बता दूँ मैं कि प्लीज़ रंजीत गौर सर जब भी हम सबसे सहयोग मांगें तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनका सहयोग करना है, ताकि पदवृद्धि होकर दूसरी काउंसलिंग भी हो, लोगों के नाम भी रिपीट ना हो, और मध्य प्रदेश के गरीब व बेरोजगार भाई बहनों को नियुक्ति मिल सके, और वो लोग अपना एवं अपने समाज का और राज्य का और देश का नाम रोशन करने में अपना योगदान दे सकें। क्योंकि जितने भी भाई बहन हैं वो सभी की सभी चयनित हैं और अच्छे अंकों से चयनित हैं। तो यार फिर ऐसे लोगों को ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिलनी चाहिए, ज़रूर मिलनी चाहिए। और रंजीत भाई का एक पॉइंट भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत प्यारा लगा था। इस बात के लिए मैं उनको दिल से सलाम करता हूँ कि आपने एक कहा कि अगर किसी विधायक या सांसद का पद 6 महीने से अधिक खाली नहीं रह सकता, तो राष्ट्र के भाग्य विधाताओं का पद वर्षों से खाली कैसे पड़ा है। रंजीत सर, आपको दिल से धन्यवाद कि आपने इतनी बड़ी बात
ना सिर्फ कही बल्कि उसे प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। और आपने पूछा, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद सरकार भी ये जानती है कि हमें नियुक्ति तो देनी है, लेकिन इसको जितना ज़्यादा हम चुनाव के करीब खींच लाएं उतनी बड़ी हमारी कामयाबी होगी। दूसरा, जैसे सरकारों की हालत भी कोरोना की वजह से बहुत अच्छी नहीं है, तो सरकार ये भी सोचती है कि यार जितना ज़्यादा हम डिले कर सकें, जितना ज़्यादा हम पैसा बचा सकें वेतन आदि के रूप में, उतना हम कर लें। लेकिन आप मुझे बताएं कि सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा पैसा बचाने से क्या होगा। अगर फिर वही वाली बात आती है पैसा बचाने की, तो जितना हमें सैलरी देनी है शिक्षक को, उससे तो बहुत ही ज़्यादा हम चुनाव में खर्च कर देते हैं। तो मुझे लगता है पैसे बचाने वाला भी कोई ऐसा इशू नहीं है। तो सरकार से भी विनम्र अपील है, जैसा कि रंजीत सर ने कहा, कि अगर आप 6 माह तक विधायक और सांसद का पद खाली नहीं रह सकते। अब एक तो आप ये भी बोल सकती है भाई विधायक और सांसद से अपनी तुलना करोगे क्या, मतलब मास्टर की औकात ही क्या है। तो प्लीज़ कभी ये कमेंट करना मत कि मास्टर की औकात क्या है, क्योंकि आचार्य चाणक्य भी एक शिक्षक ही थे और गणानंद का क्या हाल हुआ था सबको पता है। तो शिक्षक ही वह व्यक्ति है जिसके आंचल में विनाश भी पलता है और निर्माण भी पलता है। तो कभी भी शिक्षक को हल्के में लेने की कोशिश कोई ना करे, बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ, कोई मतलब कोई। ये और ये अहंकार की बात नहीं है, गर्व की बात है। आप मुझे बताओ, बिना शिक्षक के चंद्रगुप्त मौर्य की औकात क्या थी, बिना शिक्षक के अर्जुन की औकात क्या थी, बिना शिक्षक के कर्ण की औकात क्या थी, बिना शिक्षक के सिकंदर की औकात क्या थी। तो ये कभी इस चीज़ को कभी ये बोल भी मत देना कोई भी कि शिक्षक की औकात ही क्या होती है। इतने सारे एग्जाम्पल दिए और अनगिनत एग्जाम्पल मौजूद हैं। तो ये तो बात हो गई है कि आप रंजीत गौर सर का ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें, ताकि वे हमारे पद वृद्धि की मुहिम में और सेकंड काउंसलिंग की मुहिम में जल्दी से जल्दी कामयाब हो सके। अब आती है दूसरी बात कि क्या नेट इतना आसान है। तो यार मैंने सीधा बोला भाई कुछ भी आसान नहीं है। जैसे रात को मुझे खांसी थी, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था, तो सांस भी लेना आसान नहीं है। हम जिंदा हैं तो जीवित रहना क्या आसान है। हमें हज़ारों तरह की बीमारियों से, बैक्टीरिया, वायरस से लड़ना पड़ता है। जब हम अपनी माँ के गर्भ में आते हैं, क्या वो भी आसान था? वो भी नहीं था। आपको अच्छी तरह पता है कितनी माँओं की प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है, बच्चे हो ही नहीं पाते हैं, गर्भपात हो जाता है। तो हम इस संसार में आए तो वो भी क्या एक आसान काम था? तो यार जीवन में आसान काम तो कुछ भी नहीं है। बस इतना ज़रूर है। मैंने एक जगह देख रहा था कि जब भी आपको डिसीजन लेना हो कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो इतना ध्यान रखना कि जो भी काम कठिन लगे उसे आप करो, तो समझ लेना कि आपकी सफलता के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यार नेट वर्ग 1 और वर्ग 2 से कठिन है लगता है, तो इसका मतलब वो बेहतर ऑप्शन है, और बेहतर के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। यार अगर हमें मान लो 500 रुपये का पार्ले-जी चाहिए तो 5 रुपये में ख़रीद लेंगे, लेकिन अगर 20 रुपये या 30 रुपये का जो डार्क फैंटेसी वगैरह आता है तो उसके लिए हमें 6 गुने ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। फिर हमें अगर 1 किलो चांदी खरीदनी है तो कुछ हज़ार रुपये में हमें 1 किलो चांदी मिल जाएगी, लेकिन अगर हमें 1 किलो सोना ख़रीदना है तो फिर हमें लाखों रुपये देने पड़ते हैं। तो ऐसा ही सफलता का है। अगर हम वर्ग 1 और वर्ग 2 से भी अच्छा पद पाना चाहते हैं तो भाई उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो नो डाउट नेट आसान नहीं है। आसान तो वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 का भी नहीं था। आप मुझे बताएं वर्ग 3 में कितने लोग फेल हुए हैं? जब मेरे 116 अंक आए थे 6 तारीख की शाम की शिफ्ट में, मैंने वो वीडियो डाला था और मेरा पहला वीडियो था जो हज़ारों बार देखा गया। पहला वीडियो मेरा था। उसके बाद तो ठीक है, अब तो बहुत सारे वीडियो जैसे हैं, लेकिन मेरा पहला वीडियो वो था जो हज़ारों बार देखा गया। क्यों? क्योंकि पहले लोगों को लगा यार 116 तो बहुत आसान है, लेकिन बाद में जब पेपर दे के आए तब समझ में आया कि यार 116 अंक बहुत है। और मैंने पहले डिसाइड कर लिया था कि मेरे जितने होंगे मैं उतने ही बताऊंगा। वो वीडियो आप
मैसेज हो सकता है बहुत सारे भाई बहनों देखा हो या नहीं देखा हो। अगर आप देखना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो 116 अंक मैंने पहले ही सोचा था किसी को भी बढ़ा के नहीं बताऊँगा। तो यार 116 अंक भी आसान नहीं थे, लेकिन यकीन मानिए मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन पढ़ाता मैं बच्चों को दिन भर में लगभग 10 घंटे हूँ। मेरे पास इवन नर्सरी से लेके पीजी तक के बच्चे होते हैं कन्फर्म है। तो शायद उसका ही पूरा का पूरा जो मिक्सअप था, उस मिक्सअप का मुझे फ़ायदा मिला। और जैसे मैंने एग्ज़ाम हॉल में भी बोला था, बहुत सारे भाई बहन बोले आपने कहीं कोचिंग की थी क्या? तो मैंने बोला भाई मैंने कहीं कोचिंग नहीं की। तो नेट टफ़ है दोस्तों, लेकिन एक ऊंचा पद भी तो है, ऊंचा वेतन भी तो है, ज़्यादा मान सम्मान भी तो है। तो अगर हमने पीजी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और ईमानदारी से किया है, तो यकीन मानिए इसमें भी सफलता मिलेगी। और मैंने ये भी बताई कहाँ से आप फ्री में तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल फॉर्म से आप फ्री में यूजीसी नेट की तैयारी कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने इंग्लिश के लिए मिस्टर विनीत पांडे सर का कोर्स लेके रखा है, तो पेड वालों में उसको कर सकते हैं। और संस्कृत वाले संस्कृत गंगा नाम से जो चैनल है, उस चैनल पर जाके भी आप लगभग फ्री में या फिर नाम मात्र के पैसों से वो कोर्स कर सकते हैं। तो यार इतने सारे कोर्सेज हैं, आप करो तो लगे रहो। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, एज का ज़्यादा कोई चक्कर नहीं है। आप कॉलेज में प्रोफेसर का बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो नेट में वर्ग 1 वर्ग 2 से बहुत सारी एज मिल जाती है, बहुत ज़्यादा एज मिल जाती है। तो आप इसका भी लाभ लें। तो ठीक है दोस्तों, प्लीज़ आप रंजीत गौर सर की हेल्प करें। और अपने आज लास्ट डेट है, आज ये वीडियो मैं 20 मई को बना रहा हूँ, तो 20 मई आज लास्ट डेट है। तो जिस भाई बहन ने भी यूजीसी नेट का फॉर्म नहीं भरा है वो भर दें, और आप लोग कामयाब ज़रूर होंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। इसी के साथ आप लोग खुश रहें, आगे बढ़ें। और अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ही जानकारीपूर्ण और मोटिवेशनल वीडियोज़ और पढ़ाई लिखाई से संबंधित वीडियोज़ आप तक पहुंचाता रहूं। जय हिंद, जय भारत। आप खुश रहिए, कामयाब बनिए।